गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि रिकॉल करा देता हूँ कि क्या क्या कर लिया है। ठीक है, हमने लास्ट क्लासेस में क्या देखा था, डेफिनेशन देखी थी कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती क्या हैं। उसके बाद हमने क्या देखे थे, टाइप देखे थे। टाइप देखे थे, टू टाइप्स थे, एक तो स्लैक और सेकेंड वन इज स्ट्रिक्ट। ठीक है, ये दो ही थे। स्लैक वाली कौन सी होती है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू जिसमें इन्वॉल्व होता है, और स्ट्रिक्ट वाली कौन सी होती है जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन होता है। उसके बाद हमने क्या करा था, हमने अलजेब्रिक सॉल्यूशंस देखे थे। इसके लिए हमने रूल्स देखे थे कि कौन कौन से रूल्स होते हैं। 3 रूल्स थे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। ये तो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। ये था पॉजिटिव नंबर, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन से रिलेटेड था। और थर्ड वन था नेगेटिव नंबर, स्पेशल था ये, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था थर्ड वाला रूल। इसके बाद क्या करा था, इसके बाद हमने क्वेश्चंस करे थे रिलेटेड टू दीज रूल्स। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस करे थे। अब आज की क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे करते हैं। कुछ और टाइप के क्वेश्चंस है वो देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे। और क्वेश्चंस हमने क्या करे थे कि हमने वन वेरिएबल पे करे थे, दैट इज इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, राइट। तो आज हम इसको लेके जाएंगे 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, और उनके ग्राफिकल सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक, तो पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे क्वेश्चन में ले रहा हूँ कि सोल्व x माइनस 3 x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है कि क्या होंगे। ओके, देखो अपने पास क्या है, 2 क्वांटिटीज़ है, x माइनस 3 एंड x प्लस 4। और वो क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, लेस देन और इक्वल टू क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मोटा मोटा देखो, एक एग्जांपल लो, देखो इसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड में करो। एक एग्जांपल देखो कि मेरे पास a और b ये 2 रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 में लेके चल रहा हूँ। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि आइदर a लेस देन और इक्वल टू 0 और b लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, कोई भी 2 रियल नंबर्स हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 से कम होगा अगर उनमें से कोई एक भी 0 से कम हो जाए। तो यही कह रहे हैं ना
कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0 से कम है। ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, या तो ए अपना 0 से कम है या बी अपना 0 से कम है। ठीक है, ये हो गया। सेम चीज़ अपन किसके लिए बोल सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो ये क्या, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो अपना, इसका मतलब ये हो गया कि आइदर, अब देखो पॉजिटिव है, ठीक है, आइदर बोथ ए कोमा बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, और बोथ ए कोमा बी लेस देन इक्वल टू 0। कैसे, देखो अगर मैं लेता हूँ एग्जांपल के लिए, ए को मैंने ले लिया 3 और बी को मैंने ले लिया 5, तो क्या बनेगा 15, और ये दोनों पॉजिटिव है तो ये भी क्या है, पॉजिटिव हो गया। ए को ले लिया मैंने -1 और बी को ले लिया मैंने -3, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये दोनों नेगेटिव हो गए, ये भी नेगेटिव हो गया, और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों ही नेगेटिव हैं तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो और नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन अगर हमें चाहिए तो या तो ए लेस देन होना चाहिए 0 से, या फिर बी लेस देन होना चाहिए 0 से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अपने पास क्या है कि x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। जब x अपना रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो x -3 भी क्या होगा, एक रियल नंबर ही में जाएगा। होगा क्या ये नहीं पता, लेकिन जाएगा तो रियल नंबर में। ठीक है, सिमिलरली ये भी किस में जाएगा, एक रियल नंबर में ही जाएगा। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स। ऐसा हम समझ सकते हैं, क्योंकि x अपना वेरिएबल है तो रियल नंबर नहीं बोलेंगे, ऐसा हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग लेके चल सकते हैं। अगर अब मैं इसको मानूँ कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स है, जो कि क्या आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू क्या है, 0 है, तो कौन सी वाली कंडीशन बनी अपने पास, ये वाली कंडीशन बनी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि x अपना यहाँ पे वेरिएबल है। तो जैसे जैसे x वेरी करेगा ये कोई आउटपुट देगा, लेकिन वो जो आउटपुट होगा वो रियल नंबर होगा। तो एज मैं ट्रीट कर रहा हूँ इन दोनों को, इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रीट कर रहा हूँ एज ए रियल नंबर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब दोनों लेस देन 0 है तो अपने पास मैंने क्या बताया कि कौन सी वाली कंडीशन लगेगी, ये वाली कंडीशन लगेगी। तो ये क्या कहती है, ये क्या कह रही है, ये इम्प्लाई कर रही है, यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया, आइदर x-3 लेस देन इक्वल टू 0 और x+4 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास एक थी इनइक्वलिटी, उसने हमें क्या दे दी, दो इनइक्वलिटी दे दी। और कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया था एक, जिसमें हमने दो इनइक्वलिटीज़ का कॉमन सॉल्यूशन निकाला था, यानी कि दो इनइक्वलिटीज़ को सोल्व करा था और उनका सॉल्यूशन निकाला था ना। क्या था वो, कि दोनों को हमने सोल्व करा, फिर दोनों का जो कॉमन था वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये जो एक थी वो अपने पास अब दो बन गई हैं, तो ये क्या बन गई अपने पास, सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज़। करेक्ट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं दोनों साइड +3 कर दूंगा तो क्या बनेगा, x लेस देन इक्वल टू 3, और अगर दोनों साइड -4 कर दिया तो क्या बनेगा, x लेस देन इक्वल टू -4। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा अपने पास कि देखो अब इसका क्या मतलब हुआ कि 3 या 3 से छोटा,
और जैसे कि ये मेरे पास अगर रियल लाइन है, ये मेरे पास रियल लाइन है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है 0 1 2 3, 3 या 3 से छोटा, इसका मतलब ये क्या होगा, ये पूरा होगा। और इंटरवल में अगर मैं लिखूं तो क्या रहेगा, ओपन इंटरवल -∞ to 3 क्लोज इंटरवल। ठीक है। और इसके लिए अगर मैं बनाऊं तो ये अपनी रियल लाइन है, और ब्लू, ठीक है चल रहा, क्या चक्कर है, चलो रेडी, ठीक है। 0 -1 -2 -3 -4, और ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक है, तो वो तो अंडरस्टैंडिंग है पहले से ही। चलो, तो इसके लिए जो आंसर होगा अपने पास क्या होगा, -4, समझ आ रहा है, -4 से कम। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और दूर बनाता हूँ, एक सेकेंड। ज़ीरो -1 -2 -3 -4, और ये इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ, तो -4 से कम ये आ रहा है। अभी देखो ध्यान से कि जो हमने पहली कंडीशन ली थी, इसमें कौन सी वाली में, इस वाली में, ये दो अलग अलग कंडीशन है। ठीक है ना, और लगा रखा है ना बीच में, तो ये दो अलग अलग कंडीशन है। जब हम फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं कि x-3 अपना < 0 है, तो दूसरा वाला क्या होगा भाई, ये अगर नेगेटिव हुआ और हमें दोनों का प्रोडक्ट जो x+4 है और x-3 है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या चाहिए, < 0 चाहिए ना। ठीक है, पहली कंडीशन हमने क्या ली कि x-3 < 0 लिया है। जब ये अगर अपना नेगेटिव नंबर, अब ये नेगेटिव नंबर हो गया क्योंकि <0 है, तो x+4 क्या होगा इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में इम्प्लाई क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि ये अगर नेगेटिव हो गया तो x+4 क्या हो गया, < 0 हो गया। और यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया कि x कैसा हो जाए। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट कंडीशन है ना, मैं लाइन खींच देता हूँ पहले बीच में, ये एक कंडीशन है पूरी कंप्लीट, और एक कंडीशन ये है। ठीक है, मैं केसेस डाल देता हूँ इधर कि ये क्या है, ये तो अपना क्या है केस 1, और ये क्या है अपना केस 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या इम्प्लाई होगा कि अगर मैंने x+4 को लेस देन ले लिया, तो ये इम्प्लाई क्या करेगा कि जो अपना x-3 है वो क्या होगा, > 0 होगा। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा, तभी तो प्रोडक्ट < 0 आएगा। एक नेगेटिव रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा, तभी तो प्रोडक्ट क्या आएगा, < 0 आएगा। ठीक है, तो ये दो केसेस बनेंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब इस केस फर्स्ट में अपने पास दो इनइक्वलिटी आ गई, एक तो ये वाली आ गई और एक ये वाली आ गई। तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, ये पहली वाली के, ये वाली तो क्या कह रहा है कि x < 3 होना चाहिए, वो तो अपना डिनोट कर दिया मैंने। ठीक है, और दूसरा वाला क्या कह रहा है कि -4 से बड़ा होना चाहिए, -1 -2 -3 -4, और ये इन्फिनिटी पे जा रहा है।
तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि 3 से कम, और सेकंड वाला क्या कह रहा है कि 4 से -4 से ज़्यादा। तो वो केस हो गया अपने पास ये वाला, ठीक है। और ये प्लस इन्फिनिटी तक, ये माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखो इन दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ये आ रहा है ना, -4 से लेके और 3 तक, ठीक है, क्योंकि 3 के बाद रेड वाला नहीं है और -4 के से पहले ब्लैक वाला नहीं है, तो कॉमन क्या है ये, तो यही क्या होगा अपना इस केस में। केस फर्स्ट में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -4 3 और इक्वलिटी है अपने पास, है ना, तो इंक्लूड होंगे दोनों, ठीक है। अब केस 2 में बात कर लेते हैं। केस 2 क्या कह रहा है कि ये -4 से, तो ये तो अपने लगा दिया यहाँ पे ग्रीन वाला, इस वाले का रिप्रेजेंटेशन अपने पास ये रहा। इस वाले का क्या होगा, यहाँ से ये आया और ये इम्प्लाई कर रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कि -4 से कम और 3 से ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लगाया अपने पास 1 2 3, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया। अब बताओ कि दोनों ग्रीन हो गई, ठीक है, रेड, ठीक है, 3 से उधर प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। अब बताओ कि ये रेड वाली लाइन और ये ग्रीन वाली लाइन, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, आंसर है नो। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन आएगा। केस 2 से अपने पास क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। केस 2 से क्या आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, दिस वन, जो केस 1 से मिल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट करो। ये जो ब्लू लाइन में है ये वाला के कंसेप्ट है, ठीक है, और जो इधर है अपना बाकी वो सारा अपना सॉल्यूशन है, ठीक है। एक और देखो ऐसा ही क्वेश्चन, करें आगे। देखो क्या कह रहा है कि x+4 और x-2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है अपन को, तो सॉल्यूशन, ठीक है। सेम वही चीज़ है, ग्रेटर देन है तो दो केस बनेंगे अपने पास। गिवन क्या है कि x+4 और x-2 ग्रेटर देन 0, तो केस 1 बनेगा अपने पास। केस 1 क्या कहेगा, केस 1 कहेगा कि भाई दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन के केस में क्या होता है, पीछे बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन, दोनों के केस में क्या होता है, या तो दोनों पॉजिटिव होते हैं या फिर दोनों नेगेटिव होते हैं। तो ये अपना क्या बनाएगा, केस 1 बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, केस 2 बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से केस 1 में क्या बनेगा कि x+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी इक्वलिटी नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन सेट, अभी तो बहुत सारे बना लिए ना, तो इसका सॉल्यूशन सेट डायरेक्ट लिखते हैं। क्या आएगा
कि इक्वलिटी नहीं है पहली बात तो, और -4 से बड़ा यानी कि ओपन इंटरवल -4 टू इन्फिनिटी। और ये क्या होगा 2 से बड़ा यानी कि, और इक्वलिटी नहीं है तो ओपन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इनका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा वो मैं रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, ज़ीरो 1 2 3 और माइनस इन्फिनिटी, -1 प्लस इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 और माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, पहले वाला क्या कह रहा है, ये वाला कहेगा, मैं ब्लैक में बना रहा हूँ इसको, -4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो -4 पहली बात तो है नहीं, तो मैं उसको हटा देता हूँ। और उसके बाद का सारा, ठीक है, देन 2 टू इन्फिनिटी, तो 2 नहीं है लेकिन उसके बाद का सारा है, इसका मतलब अब मैं इसको ब्लैक वाले से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ रहा है कॉमन सॉल्यूशन, क्या आ रहा है कॉमन सॉल्यूशन अपने पास आ रहा है, ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। केस 1 से ये आ गया। ठीक है, नाउ केस 2, पॉजिटिव वाला, दोनों का पॉजिटिव वाला हो गया, तो अब क्या करेंगे, दोनों का नेगेटिव वाला। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, x+4 लेस देन 0 और x-2 लेस देन 0। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा अपने पास कि x लेस देन -4 और x लेस देन 2। ओके, चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले सॉल्यूशन लिख लो, -4 से कम यानी कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी और -4, ये यहाँ से आया, और यहाँ से क्या आएगा -इन्फिनिटी और 2। ठीक है, दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़ीरो 1 2 3 और ये प्लस इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 और ये माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, सबसे पहले तो ओपन इंटरवल है, तो जो जो पॉइंट है -4 और 2 ये मैं क्या करता हूँ रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये -4 गया और यहाँ से 2 गया। अब बोल रहे हैं -4 से माइनस इन्फिनिटी, तो ये वाला मैं रेड में दिखा रहा हूँ, दिखाऊँ रेड में, चलो रेड में। ठीक है, -4 टू इन्फिनिटी वो ये हो गया। ठीक, और ये वाला मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक में। ठीक है, 2 टू माइनस इन्फिनिटी, ये कंप्लीट। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन अपने पास आ रहा है ये वाला -4 टू माइनस इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या सॉल्यूशन होगा, -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है ये, और -4 ओपन इंटरवल। ठीक है, अब देखो, जब हमारे पास केवल एक ही केस में सॉल्यूशन मिले, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में अपने पास यहाँ सॉल्यूशन ही नहीं था ना, तो हमारा सॉल्यूशन यही हो गया। लेकिन किधर गया, इस वाले में हमारे पास यहाँ पे भी कॉमन सॉल्यूशन आया है और यहाँ पे भी कॉमन सॉल्यूशन आया है। तो जब दोनों केस में सॉल्यूशन मिल जाए, हमें कॉमन सॉल्यूशन मिल जाए, तो जो
जो मेन इनइक्वलिटी है जो कि क्या है अपने पास ये है, उसका सॉल्यूशन इन दोनों का क्या होगा, दोनों केस के सॉल्यूशन का क्या होगा, यूनियन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सो द सॉल्यूशन इज क्या होगा, ये वाला लेफ्ट में आएगा क्योंकि नेगेटिव वाले लेफ्ट में लिखते हैं, यूनियन टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या पता चला यहाँ पे, देखो दो क्वेश्चन कर रहे हैं और दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं। इसमें हमारे पास इक्वलिटी थी पहली बात, दूसरी बात लेस देन था, तीसरी बात केस 2 में अपने पास सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो अपना केस 1 वाला ही क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकंड, इस वाले क्वेश्चन में अपने पास इक्वलिटी नहीं थी, ठीक है, प्लस बोथ केसेस में आंसर मिल रहे हैं, केस 1 में भी आंसर मिल रहा है अपने पास और केस 1 में भी आंसर मिल रहा है और केस 2 में भी आंसर मिल रहा है। जब दोनों केस में आंसर मिले तो जो मेन इनइक्वलिटी है उसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं दोनों का यूनियन। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कराएं, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद टू वेरिएबल में ग्राफिकल सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा, क्वेश्चंस बचेंगे वो उससे नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे, बाकी तुम ट्राई कर लेना। एनसीईआरटी के इतने हार्ड है नहीं, ठीक है, 1 थोड़ी ना है, 3। देखो सोल्व x³ x² + 3x + 2 ग्रेटर देन 0, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ऐसे कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं है, यही तो चेंज हुआ है ना, ये तो पता ही है। इसको कैसे सोल्व करते हैं पता ही है ना। चलो x² + 3x + 2 ग्रेटर देन 0, इसको छेड़ो ही मत, पहले इसको सोल्व करो, इसको छेड़ो मत, पहले इसको सोल्व करो। क्या बनेगा, x² + 2x + x + 2, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बने, x + 2 + x + 2, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 1, और ये चली रहा है ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x + 2 कॉमन आ जाएगा और x + 1 ग्रेटर देन 0। अब ये क्या बन गया, ये तो यही बन गया, लास्ट वाला क्वेश्चन ही बन गया ये तो। ठीक है, इसमें भी वही केस 1 बनेगा कि x + 2 ग्रेटर देन 0 और x + 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और केस 2 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, x + 2 लेस देन 0 और x + 1 लेस देन 0। ठीक है, ये दो केस बनेंगे। इसके बाद इससे सॉल्यूशन क्या आएगा कि x ग्रेटर देन -2 और x ग्रेटर देन -1, यानी कि ओपन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी और ओपन इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, जो अभी मैं करवा रहा हूँ और जो मैंने पिछले 2 क्वेश्चन करवाए, इनके लिए एक और मेथड है जो इससे सिंपल पड़ता है। ठीक है, वो मैं
जब और क्वेश्चन करवाऊँगा ना, कल नहीं परसों, तब बताऊँगा, ठीक है। अभी इस वाले से ट्राई करो। और यहाँ से क्या बनेगा अपने पास, x लेस देन -2 और x लेस देन -1, ठीक है। इन दोनों का कॉमन क्या होगा, क्या होगा, -2 टू इन्फिनिटी और -1 टू इन्फिनिटी। तो क्या आएगा यहाँ से, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि -2 इधर रहेगा और -1 इधर रहेगा, और ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है दोनों, तो कॉमन आएगा -1 टू इन्फिनिटी। क्या आएगा, -1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। लाइन बना के देख लेना, यही आएगा इसका कॉमन, ठीक है। और यहाँ से -2 टू ये क्या बनेगा, ये वाला -2 टू -इन्फिनिटी टू -2, और ये बनेगा -1 टू -इन्फिनिटी टू -1 ओपन इंटरवल, ठीक है। और इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, वो आएगा -इन्फिनिटी टू -2, ठीक है। केस 1 में भी हमें सॉल्यूशन मिला है, केस 2 में भी हमें सॉल्यूशन मिला है। केस 1 में क्या सॉल्यूशन मिला है, ये मिला है, और केस 2 में क्या मिला है, हमें ये मिला है। तो जो मेन इनिक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे अपन, -1 टू इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक। नोट करो, अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि लीनियर इनइक्वालिटीज, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। अभी तक देखो, आज भी क्वेश्चन करें तो उसमें भी कितने हैं, एक ही वेरिएबल है x, इसमें भी x ही था और इसमें भी x ही था, और जो लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन करे थे उसमें भी एक ही वेरिएबल था x। यही करा है अपन ने। आज हम करेंगे, अब देखते हैं अपन कि लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, यानी कि एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। अब जब तक अपने पास एक वेरिएबल था तो उसको वेरी कराने के लिए अपने पास रियल लाइन थी, ठीक है। अब यहाँ पे टू वेरिएबल आ गए तो इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा अपन को, इनका सॉल्यूशन बनेगा, टू वेरिएबल आ गए तो x मान लेता हूँ कि x है और y है, तो x की वैल्यूज़ अलग आएंगी और y की वैल्यूज़ अलग आएंगी, और दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर दो रियल लाइन चाहिए होती है, सही है ना। दोनों का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करने के लिए टू रियल लाइन की ज़रूरत होगी, टू रियल लाइंस। और टू रियल लाइंस कहाँ होती हैं, एक्स वाई प्लेन में, यहीं पे होती है ना, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो टू वेरिएबल्स में जो इनइक्वालिटी होती है उसका जो सॉल्यूशन होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन हम क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन में करते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई। अब निकालना कैसे होता है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल और सबसे इजी जो हम करते आए हैं, बचपन से करते आए हैं, ठीक है, क्या है, देखो एग्जांपल, एक दो एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे बता दूँगा वैसे तो। देखो मैंने लिया x इक्वल टू वाई, ये तो क्या है, इक्वलिटी है,
और एक मैंने लिया x ग्रेटर देन y। ये क्या हो गई? इनइक्वलिटी हो गई। वेरिएबल कितने हैं जी? बोलो जी, 2 वेरिएबल है। एक तो ये रहा 1 और ये 2, इधर भी क्या है 1 और 2। इसका ग्राफ सबको पता है, गलत तो नहीं कह रहा? सबको पता है कि ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है। अब ये जो इनइक्वलिटी है सेकंड वाली, ठीक है, ये वाली, इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे? देखो, यानी कि x के यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x हमेशा क्या होगा? y से बड़ा होगा। यानी कि अगर मैंने y 1 लिया तो x की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी होगी। कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, लेकिन 1 से बड़ी 1.1, 1.5, 3 और 2, 2.5, 2.2, 2.9, एनीथिंग, लेकिन बड़ी क्या होगी? 1 से बड़ी होगी। अगर मैंने 2 लिया तो x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, ठीक है। अगर मैंने 3 लिया या मैंने 2.5 लिया तो x की वैल्यू उससे बड़ी होगी। समझ रहे हो? और अगर अपने पास इक्विलिटी होती है तो कैसे निकालते हैं अपन सॉल्यूशन? कि y की वैल्यू रखी, x की वैल्यू आ गई, फिर y की वैल्यू दूसरी चेंज करी तो x की वैल्यू आएगी और वो यूनिक होगी। कैसे? एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं। सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैंने ये ले लिया तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अगर y की वैल्यू मैंने 1 रखी तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अगर y की वैल्यू मैंने 2 रखी तो x की वैल्यू -1 आएगी। क्या आ रही है? y की वैल्यू रखने पर x की एक यूनिक वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? कोई इंटरवल टाइप कुछ मिल रहा है कि मैंने y की वैल्यू रखा 1 तो x आया 1 से बड़ा, तो रियल लाइन पे क्या होगा? यहाँ से ये होगा इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी। अगर मैंने ये रखा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 2 टू इन्फिनिटी। अगर मैंने ये रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2.5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, डिफरेंस समझ आ रहा है इक्विलिटी में और इनइक्विलिटी में? ठीक है, इक्विलिटी में y की एक वैल्यू के लिए x की वैल्यू एक ही आ रही है, लेकिन इनइक्विलिटी में y की एक वैल्यू के लिए x की इन्फिनिट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखते हैं। देखो, पहले मैं समझा देता हूँ 2 एग्जांपल से, उसके बाद इजी एक तरीका है उससे बता दूँगा कि y की वैल्यू, पहले y की वैल्यू चूज़ करते हैं। मैंने क्या करा, y की वैल्यू, देखो ये वाली लाइन को नहीं छेड़ते हैं, ये अपने पास क्या है, थोड़ा सा बना लेते हैं। ये कौन सी लाइन रहेगी अपने पास? y इक्वल टू एक्स वाली लाइन रहेगी। इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि अपन नीचे हैं या ऊपर है। ठीक है, मैंने y की वैल्यू यहाँ पे रखी 1, जैसे कि एक सेकेंड, ठीक है। और जैसे कि मैंने y की वैल्यू यहाँ पे रखी 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, यहाँ से क्या होगा कि जैसे कि मैंने अब यहाँ क्या 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 कर रहे थे, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू क्या ली थी? 1 ली थी, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी। अब देखो, इस y के लिए अगर मैं y की वैल्यू ये मैं 1 लेता हूँ,
x की वैल्यू देखो, इससे ये x की वैल्यूज़ है ना, ये x है और ये y है। अगर मैंने y की वैल्यू 1 ली तो x के लिए ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, 1 को छोड़ के। यानी कि अगर ये यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि ये यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे कट करेंगे दोनों एक दूसरे को, तो ये पूरा होगा y की वैल्यू 1 के लिए, ये पूरा एक सॉल्यूशन होगा, पूरी लाइन। यही तो कह रहा है ना कि y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू 1 से बड़ी, ठीक है। सेकंड, अगर मैंने y की वैल्यू 2 ली, अभी देखना बहुत मज़ा आएगा इसमें। अगर मैंने y की वैल्यू 2 ली है, ये रहा 2, और ये तो x की वैल्यू 2 से बड़ी आ रही थी, तो मैं यहाँ से चला और ये मान लो कि यहाँ पे 2 क्रॉस कर रहा है, तो ये पूरा दिख ही नहीं रहा है, तो ये पूरी लाइन हो गई, ठीक है। 2.5 के लिए अगर यहाँ पे 2.5 है तो यहाँ पे 2.5 होगा, वो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है जहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर होंगी। तो मेरा सही से बना नहीं, लेकिन समझ जाना कि यहाँ पे अगर 2.5 है तो ये 2.5 यहाँ पे मिलेगा ना इसके इक्वल में, तो ये पूरा लाइन। कैसे समझ आ रहा है देखो, y की वैल्यू मैंने 1 ली, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि क्या चलेगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारा रहेगा। 2 लिया तो 2 से बड़ा, 2 को छोड़ के 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, ये सारा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ ना, क्योंकि मैच हो रहा है वो। वन, 2, 3, 4, 5, 6, अब ठीक है, ठीक। सेम अगर मैंने 3 के लिए लिया तो 3 से इधर वाला सारा हो जाएगा। अब ये तो मैंने लिया इंटीजर्स पे, पर अपन बात किस पे कर रहे हैं, रियल लाइन पे कर रहे हैं। तो देखो y की वैल्यू जब भी रहेगी, मैंने 1.5 लिया मान लो, तो ये पूरी लाइन आंसर हो जाएगी। 1.5 लिया तो ये पूरी आंसर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे 1.1 लिया तो भी ये लाइन पूरी आंसर होगी, 1.9 लिया तो ये आंसर होगी। तो ऐसे अगर मैं y की वैल्यू, जैसे y की वैल्यू अगर मैंने 0 से, मैंने क्लोज इंटरवल 0 to 1 अगर मैंने चूज़ कर ली, तो ये जो पूरी लाइन है यहाँ से ये वाली, ये पूरा क्या होगा, 0 to 1 के बीच वाला पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैंने y की वैल्यू मैंने चूज़ करी 1 to 2 के बीच में क्लोज इंटरवल, तो ये 1 से 2 के बीच में जो पूरा है ये सारा सॉल्यूशन हो जाएगा अपना। ऐसे 1 से 3 के बीच में ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बेसिकली पूरा ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये पूरा रीजन क्या बनेगा अपना, सॉल्यूशन बनेगा किसका, x ग्रेटर देन y का। अब देखो कंपेयर करो। अच्छा, ये तो मैंने पॉजिटिव वाला बताया, नेगेटिव वाला बताऊंगा तो हो जाएगा ना, इजीली हो जाएगा। नेगेटिव वाला बताया तो ये कंप्लीट है ना। अब कंपेयर करो, ये पूरा रीजन मिला मतलब, ठीक है, ये पूरा आगे तक जा रहा है। ठीक, अब कंपेयर करो, इसमें तो हमें सिर्फ एक लाइन मिली थी,
चल ही नहीं रहा। इसमें तो हमें सिर्फ एक लाइन मिली थी और यहाँ पे क्या मिला है, पूरा एक रीजन। डिफरेंस समझ आया कि इक्विलिटी से इनइक्विलिटी में चेंज होने पर सॉल्यूशन में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये बना लो फटाफट। उसके बाद एक और समझते हैं। ठीक, आगे चलो, फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर से एग्जांपल एक लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक अगर मैंने y इक्वल टू 0 लिया तो x इक्वल टू 1 आ गया, तो ये क्या होता है अपने पास पॉइंट, ये यहाँ पे होगा पॉइंट। और मैंने अगर x इक्वल टू 0 ले लिया तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा अपने पास, यहाँ पे होगा। और इन दोनों को मिलाने पर अपने पास क्या आ जाएगा, पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक ये लाइन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो पॉइंट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं, सबको पता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस पे, इनइक्वलिटी पे। इसको करो साइड में, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो मैंने y की वैल्यू क्या ली, 1 ली, तो x आया अपने पास लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैंने y की वैल्यू -1 ली तो x आया अपने पास लेस देन इक्वल टू 2। अगर मैंने y की वैल्यू 0 ली तो x आया अपने पास लेस देन इक्वल टू 1। चलो ग्राफ बनाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक, इक्विलिटी है, कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू मैंने ली 0। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और इंक्लूड कर लो कि अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली, अगर x मैंने 0 लिया तो y की वैल्यू आई अपने पास लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले ये वाले 2 पॉइंट लिखते हैं। क्या कह रहा है कि y 0 लिया तो x एक्सिस पे आ गया, तो x की वैल्यू 1 से कम और 1 के बराबर। तो पहले पॉइंट एक बार बना लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट कौन सा था, पहला पॉइंट था अपने पास कि y अगर 0 तो x लेस देन इक्वल टू 1, तो y 0 अपना यहाँ पे होगा और x होगा यहाँ पे। ठीक है, x ये रहा, इस लाइन पे x एक्सिस पे y 0 होता है। ठीक है, तो यही पॉइंट है और इससे कम, यानी कि तो x की वैल्यू क्या ही 1 या 1 से कम, यानी कि ये पूरा ग्रीन वाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना था कि x अगर अपना क्या हो 0 हो जाए और y लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा देन। ठीक है, तो x अपना 0 y एक्सिस पे होता है, तो ये वाली चीज़ हो गई यहाँ पे, और y लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसको मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ, वो अपना ये हो गया पूरा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैंने y इक्वल टू 1 लिया, ये वाला पॉइंट, तो x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 यहाँ पे ये वाला, और x लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया,
complete this line अभी के लिए। अगला पॉइंट अपने पास क्या है कि अगर y मेरा -1 हो गया तो x < 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा -1 यहाँ पे रहेगा ना, -1 तो < 2, यानी कि ये कलर चेंज, चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, और अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें क्या, इसको कैसे रीड करेंगे, x + y < or = 1। तो यहाँ से अपने पास दो इनइक्वलिटी, ये दो चीज़ें निकल के आ रही है, एक तो x + y < 1 और x + y = 1। और इसका तो हमें पता है क्या होगा, इसका तो हमें पता है कि ये यहाँ से जाएगी, ये तो क्या है, x + y = 1 है। और 3 पॉइंट लेने के बाद हमें पता चला कि ये वाली रीजन आ रहा है, कौन सा वाला, ये साइड वाला। और रियल नंबर पे बात कर रहे हैं तो इनके बीच में भी चीज़ें आएंगी, ये वाली भी चीज़ें ले सकते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर y की वैल्यू मैंने 2 ली तो ये पूरा रीजन आ जाएगा, 3 लिया तो ये आ जाएगा सारा, ऐसे 4 5 6 लेने पर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेम अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा तो ये सारा कवर हो जाएगा अपना। ठीक है, तो इस जो इनइक्वलिटी थी, तो ये वाला जो रीजन है, इसका मैं साइज बढ़ा के पूरा कवर कर देता हूँ। ये जो रीजन है पूरा, इंक्लूडिंग द लाइन, क्योंकि इक्वलिटी है तो लाइन भी इंक्लूड होगी। ये जो रीजन है वो सॉल्यूशन है अपना किसका, x + y < 1 का। ठीक, कंपेयर कर लो दोनों को कि इसमें अपने पास इक्वलिटी में सिर्फ एक लाइन आई थी और इनइक्वलिटी में पूरा एक रीजन आया है। ठीक है, अब इसका ये जो रीजन है, इतना पॉइंट तो नहीं निकालोगे ना एग्जाम में, इतना टाइम भी नहीं होता, तो सीधा सीधा एक रीजन होता है। रीजन क्या, एक वो होता है, शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या होता है कि पुट 0,0 इन गिवन इक्वेशन। तो इससे दो केस बनेंगे, आइदर इट सेटिस्फाइज और नॉट सेटिस्फाई। ये केस बनेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो जीरो जिस साइड में, वो सारा रीजन होगा सॉल्यूशन। वो जो रीजन होगा जिस साइड में, उस साइड का रीजन सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब ये है, अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो जीरो जिस साइड में है वो पूरा रीजन सॉल्यूशन होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो जिस साइड में, अगर लिख लो, अगर ज़ीरो सेटिस्फाई नहीं करता है तो जिस साइड में ज़ीरो है ना, उसके अपोजिट साइड वाला अपना क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, if it satisfies then the region in which 0,0 lies is the solution for inequality
ठीक है। इफ नॉट सेटिस्फाई देन द अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब जहाँ 0 0 लाई नहीं कर रहा, अपोजिट रीजन इज सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ अप्लाई कर दो। ठीक है, कि 0 0 पुट करो, अगर सेटिस्फाई कर गया तो जिस रीजन में 0 0 लाई कर रहा है वो सॉल्यूशन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट सेटिस्फाई, देन द अपोजिट रीजन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वलिटी। ठीक है, देखो अब जैसे अपने पास इस क्वेश्चन में क्या था कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं पुट करूँगा पुट 0,0 तो क्या बनेगा, ये 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होगा 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गई। तो 0 0 जिस रीजन में लाई करता है वो अपना क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो देखो ये y, ये x, और ये अपनी लाइन हो गई थी, कौन सी लाइन थी ये, x प्लस वाई इक्वल टू 1 वाली, और ये क्या है अपने पास 0,0 ओरिजिन, और ये 0,0 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई करता है तो क्या होता है कि जिस रीजन में 0 0 लाई कर रहा है ना वो अपना क्या होता है, इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होता है, इनइक्वलिटी। ठीक है, तो 0 0,0 कहाँ लाई कर रहा है, इस वाली रीजन में लाई कर रहा है ना, इस वाली रीजन में, है ना, तो यही अपना क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक, और यही क्या आया था, पहले भी यही आया था, पहले भी यही आया था और अब भी यही आया है। ठीक है, डन, पूरा समझ आ गया कि कैसे इनइक्वलिटी का रीज़न और निकल के आता है, कौन सा रीज़न होता है। शॉर्टकट भी बता दिया मैंने कि 0,0 को पुट करो, सेटिस्फाई करता है तो जिस रीजन में 0,0 है वो अपना सॉल्यूशन होता है, जिस रीजन में नहीं होता वो अपना सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब सिर्फ बचते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन बचते हैं। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ये चैप्टर कंप्लीट अपना। और अपनी एंड से अगर तुम क्वेश्चन करते हो एनसीईआरटी के तो वो बहुत अच्छा है, अगर तुम करते हो क्वेश्चन हो जाते हैं तो मुझे बता देना, और अगर नहीं होते हैं, कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना कि ये क्वेश्चन करवाने, तो मैं वो करवा दूंगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। अभी के लिए इतना ही, गुड नाइट।